कपकोट में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। कपकोट शिवालय में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया तथा मनौती मांगी। मंदिरों में ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। आचार्य विपिन चंद्र जोशी तथा चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पर कपकोट में माहौल भक्तिमय हो गया। इधर अन्य मंदिरों में भी पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक किया गया। गरुड़ कांटा कौसानी काफलीगैर के मंदिरों में भी लोगों ने मंदिरों में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा मंगलमय है। स्कंद महापुराण के जो है केदार खंड में यह दिया है कि भगवान शंकर के लिंग की पूजा ही क्यों होती है। एक बार लोक रंजन करते हुए भगवान शंकर जब ब्राह्मण और ऋषि कन्याओं के आश्रम में घूमे तो वह उस समय वस्त्र पहने हुए नहीं थे, इसलिए उनने उनको श्राप दिया कि आपके शरीर से लिंगमात हो जाए। तो भगवान शंकर के शरीर से उनका लिंगमात हो गया, जो तीनों लोगों को जलाने लगा। तो सर्वप्रथम तो सरस्वती जी को लेकर के ब्रह्मा आए, उन्होंने विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की और जल से उस लिंग का अभिषेक किया। उस लिंग जो तीन लोगों को जला रहा था वह अग्नि शांत हो गई। और लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान भी आए, उन्होंने भी भगवान शंकर के उस श्री विग्रह तुलमाला लिंग स्वरूप की अर्चना की और जल सिंचन किया। तो उस लिंग से प्रकट जो अग्नि तीन लोगों को जला रही थी वह शांत हो गई। तो इसलिए उस दिन जब वह लिंग की अग्नि शांत हो गई, भगवान शंकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मध्यकाल की महारात्रि में पार्वती के साथ उपस्थित होकर के उस लिंग में प्रविष्ट हो गई। इसलिए उस दिन से लिंगार्चन करने की प्रथा है। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर पतित पावनी सरयू के तट पर विद्येश्वर महादेव में स्थित जो 1938 से निर्मित शिवलिंग का शिवालय बना हुआ है, जिसमें भगवान हम शिव के लिंग की अर्चना करते हैं, वह क्रम यथावत चला है। और यह समस्त भगवान बागेश्वर बागनाथ जी के अंदर ही हमारे सारे शिवालय आते हैं, क्योंकि महिषासुर के एक पुत्र थे गजासुर, जिन्होंने यहाँ तांडव मचाया था। तो इसलिए उस गजासुर दैत्य को मारने के लिए भगवान शंकर ने व्याघ्र रूप धारण किया और वो व्याघ्रेश्वर कहलाए। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में जितने भी शिवलिंग हैं वह सब 10 जूना अखाड़ा बागेश्वर बागनाथ जी के अंतर्गत ही आते हैं। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जिसमें एक व्याध ने शिकार करते समय एक बेल के वृक्ष में चढ़ते समय एक पत्ता गिर गया। तो प्रातःकाल की पूजा मान ली भगवान ने उसकी, और करवट बदलते बदलते जब थक गया, करवट बदली तो दूसरा पत्ता गिरा और मध्याह्न काल की पूजा मान ली गई। और सायंकाल को जब नीचे उतरा तो उसको शिकार ही नहीं मिला और वह सायंकाल की पूजा मान ली गई। तो भगवान शंकर उस लिंग से प्रकट हो गए। तब उस दिन से हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अजान की पूजा भी सुजान हो जाती है। इसलिए पूजा सुजान होती है क्योंकि उस शिकारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर शिवलिंग भी है, बेल का पत्ता भी है, आज महाशिवरात्रि भी है, यह कोई पता नहीं था। केवल उसके करोड़ बदलने मात्र से प्रातःकाल चढ़ते समय, मध्याह्न काल में गिरते करोड़ बदलते समय और सायंकाल में उतरते समय 3 काल की पूजा हो गई। तो इसलिए भगवान शंकर का वह श्री विग्रह जो आज काशी में स्थित है, कहा जाता है कि शिवा काशी 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 शिवा शिवा पंचवारं स्मृहि नित्यम काशी वास फलं लभे। तो इस महापर्व में जो व्यक्ति जाने अनजाने भी शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देता है, बेल का पत्ता चढ़ा देता है, उसको यज्ञ करने से क्या प्रयोजन, उसको तीर्थ यात्रा करने से क्या प्रयोजन, उसको नदी में स्नान करने से क्या प्रयोजन, जिसने महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल के ऊपर जलाभिषेक किया। इसलिए यह भगवान शंकर का जो महाकाल स्वरूप ज्योतिर्लिंग है वो हम सब पर, आप सब पर और हमारे राष्ट्र पर अखंड कृपा बनाए रखे। यही शिवरात्रि का महात्म्य भी है। और हम सब कृपा, और विशेषकर जो है आप हर हमेशा आध्यात्मिक बातों के बारे में ही पूछते हैं, तो सब पर तो भगवान शंकर प्रसन्न रहे ही, और मेरा आशीर्वाद है कि आपके ऊपर भी प्रसन्न रहे। यही शिवतराय सांबदा शिव गौरी महेश्वराय नमो नमः, पार्वतीनाथाय नमो नमः, बोल शिव शंकर भगवान की जय। यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रतिवर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देश में मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ साकार रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वैसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आज शिव जन्मोत्सव का यह पर्व मनाया जाता है और यह
पावन धरा पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भोलेनाथ कैलाशवासी हैं, वह इस वृक्षराज पीपल सरयू के पवित्र तट पर और भगवान भोलेनाथ का जो पावन मंदिर है उस पर भक्तों की बड़ी भीड़ लगी रहती है। प्रतिवर्ष भक्त लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए इस भोलेनाथ के दरबार में आते हैं और उनकी जलाभिषेक के द्वारा और भैरवनाथ को खिचड़ी आदि का भोग लगा करके अपनी मनोकामना की सिद्धि मानते हैं। अतः हमें हिंदू धर्म को जागृत रखने के लिए, सनातन धर्म को जागृत रखने के लिए इस पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। और पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं इस शिवस्थली से भगवान भोलेनाथ का समस्त लोगों को शुभ संदेश देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आपका भी चैनल जो है उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि जो आप प्रतिवर्ष इस स्थल पर आकर के जनता को अपना संदेश देते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।